परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अपने चरणों में बिठाया कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। ये जो नक्शा हमने लगाया है, अविश्वासी और विश्वासी। अविश्वासी वो व्यक्ति है जिसको प्रभु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। या अविश्वासी उसको कहा जाएगा जिसका अभी तक आत्मा का उद्धार नहीं हुआ। अविश्वासी का अर्थ इसको छुटकारा नहीं हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई भी हो सकता है। जब तक मनुष्य की आत्मा का उद्धार नहीं होगा, जब तक वो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो विश्वासी बन नहीं सकता। तो परमेश्वर का सत्य वचन जब हम सुनते हैं, सच्चाई सुनने के बाद एक व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। वो भी कब? जब सुनने के बाद वो अपने मन से क्या करता है, ये निर्णय करता है कि अब से आगे मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। तब उसके ऊपर जो शैतान का अधिकार है वो हट जाता है। तब वो नया जन्म प्राप्त करता है। ध्यान दे, सही तरीके से प्रभु में आने का अर्थ क्या है? हम प्रभु के घर में गए, हमें कुछ चाहिए था, मिल गया, उसके बाद हम चर्च जाना शुरू किया, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जाकर सत्य वचन सुनकर मुझे समझ में आया मैं गुलाम हूं और प्रभु यीशु मुझे उद्धार दे सकता है। वो समझकर मैंने निर्णय लिया और मैं शैतान के राज्य से क्या हो गया? छूट गया। वो है एक व्यक्ति प्रभु में आना। सही मायने में प्रभु में आने का मतलब शैतान के राज्य से किसके राज्य में आ जाए? परमेश्वर के राज्य में आ जाए। उसके लिए प्रभु का वचन पढ़ लें। इफेसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। इफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। इफेसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। તમે પણ સત્યનું વચન એટલે તમારા તારણની સુવાર્તા સાંભળીને અને તેના પર વિશ્વાસ રાખીને તેનામાં વચનના પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા। એ આત્મા દેવના પોતાના દ્રવ્ય રૂપી લોકના ઉદ્ધારના સંબંધમાં તેના મહિમાને અર્થે આપણા વારસાનું બાનું છે। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। आमीन। तुमने सत्य के वचन को क्या किया? सुना, जो तुम्हारे उद्धार का क्या था? कारण। ध्यान से सुने, तुमने सत्य वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का क्या था? सुसमाचार था। यानी तुमने जो सुसमाचार सुना वो सुनकर तुम्हारा क्या हो गया? लेकिन सुना क्या? परमेश्वर का सत्य वचन।
और परमेश्वर का सत्य वचन सुनने के बाद अंदाज नहीं है। अंदाज समझते हैं कि चलते जाओ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सत्य वचन एक व्यक्ति के जीवन में आया तो अंदर कुछ हलचल होगा। कैसे? कुलसियों 1:13 इसके साथ पढ़े। તેણે અંધકારના અધિકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા તથા પોતાના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં આણ્યા તેનામાં बस उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, हाँ 14वीं पढ़ लें। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। गुजराती में पढ़ लें। તેનામાં 13-14 તેણે અંધકારના અધિકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા તથા પોતાના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં આણ્યા તેનામાં આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપોની માફી છે। अब ध्यान दें, एक व्यक्ति सत्य वचन सुनेगा, वो वचन उसके हृदय में कार्य करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उद्धार पक्का है। उद्धार का अर्थ पापों से छुटकारा। क्या आपको समझ में आ रहा है? उद्धार का अर्थ है पापों से छुटकारा। छुटकारा नहीं हुआ तो अभी तक क्या नहीं हुआ है? ઉદ્ધાર નહીં। उद्धार नहीं हुआ। उद्धार नहीं हुआ तो अभी तक सत्य वचन हमारे पास आया नहीं। नए जन्म का अनुभव નહીં। हम सालों से चर्च जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम प्रमाण देखते हैं। क्या देखते हैं? પ્રમાણ। उसका अर्थ क्या है? अगर मेरे पास सत्य वचन आया तो मेरा क्या होना है? ઉદ્ધાર। उद्धार का अर्थ है पापों की छुटकारा, यानी पापों की क्षमा। एक व्यक्ति को महसूस होना कि मेरे पाप क्या किए गए, मिटाए गए। उसका एक सही उदाहरण प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु जब जक्कई के घर में गए, प्रभु ने कुछ नहीं बोला, लोग उसको क्या करने लगे? ये कहने लगे कि ये क्या है, और उसको भी पता था कि मैं क्या हूं, पापी। उसने ऐसा नहीं बोला ये लोग क्या बोल रहे हैं, कब पाप किया, कुछ मुझे तो याद आ। कई बार लोगों को मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करके बैठे हैं, तो भी क्या बोलते हैं? मानने के लिए तैयार, बोले मुझे तो कुछ याद, तुमने पैसा दिया होगा लेकिन मुझे याद नहीं। जक्कई को लोग, प्रभु ये तो कौन है? ये पापी है। अब जक्कई ने ऐसा नहीं बोला सबूत लाओ कौन सा पाप मैंने किया है। सत्य से मुलाकात हो गई तो आप कुछ बोल, आपको सबूत ढूंढने की जरूरत। आपके अंदर विवेक आपको क्या देगा? तू गलत है। जक्कई के ऊपर जब आरोप लगने शुरू हुए, लोगों ने बोलना शुरू किया ये पापी है, तो जक्कई ने ऐसा नहीं बोला चलो प्रभु इनको घर से निकालो, आप मेरा उद्धार कर दो, बाद में देखेंगे। जक्कई को तुरंत समझ में आ गया ये लोग बोल क्या रहे हैं, और जो ये बोल रहे हैं वो मैंने क्या क्या किया है, मुझे क्या आ रहा है, मुझे क्या आ गया, समझ में आ गया। कई बार क्या लोग बोलते हैं हमें तो ये वचन समझ में आता, समझ में तो आता लेकिन अंदर के पोटले खोलना नहीं चाहते।
सही तरीके से शुद्ध होना नहीं चाहते, इसलिए क्या बोलते हैं, वो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा समझ में? सत्य समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ क्या आएगा, समझ में आएगा। स्कूल नहीं गए तो मोबाइल चलाना क्या आ जाएगा, समझ में आएगा। स्कूल नहीं गए तो भी मोटरसाइकिल चलाना आएगा, लेकिन क्या समझ में नहीं आएगा। अब उधर की घटना, प्रभु यीशु भी उधर है, जक्कई भी उधर है और भीड़ भी। प्रभु यीशु ने नहीं बोला तू क्या है, लोगों ने बोला प्रभु ये तो क्या है। क्या प्रभु को नहीं मालूम था? जक्कई ने तो बुलाया भी नहीं था घर में। घर जाने का प्रोग्राम किसका था? समझ में आ रहा है? कई बार हम बोलते नहीं आदि क्लास ही क्या है, सुन लेंगे भैया है। हर एक आपको बनाने के लिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा था कि यीशु मसीह को जक्कई ने अपने घर नहीं बुलाया। जक्कई का प्लान कितना था? पेड़ पे चढ़ना है, छुपके से बैठना है और उसको देखना है। यीशु जी आपके रास्ते और मैं कल से फिर वही धंधा वही काम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनों को जांचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब उस जगह पे पहुंचते तो बोलते जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना क्या है, अवश्य है। ऐसे लग रहा है जैसे सुबह से ही तय कर लिया हो कि आज किधर जाना है, जबकि जक्कई यीशु को जानता भी, ये तो पहली बार देखने आया है कि ये कैसा है। लेकिन यीशु मसीह ऐसे बात कर रहे जैसे सालों से क्या करते हो कि अगले साल में आया था तो घर जाने का मौका नहीं मिला, आज मुझे तेरे घर में जाना क्या है, अवश्य है। अब समझ रहे भाषा? जक्कई झट से खुशी से कि प्रभु मेरे घर, मैं तो देखना चाहता था ये तो किधर आ रहा है। अब खुशी खुशी जब आ रहा है, आगे आगे पीछे पीछे सब आ रहे हैं। अब खुशी में क्या हो गई, एक गमी की बात, लोग चिल्लाने लगे प्रभु तू इसके घर, ये कौन है, ये पापी है, इसने किसी को छोड़ा, हम गवाह हैं, हमें भी लूटा है, हमें मालूम है ये क्या है, पापी है। अब प्रभु यीशु कुछ नहीं बोल रहे। अब जक्कई ने ऐसा नहीं बोला कि चलो प्रभु बाद में गलतियां शलतियां क्या कर लेंगे, चलो भैया आप भी माफ करो, प्रभु भी माफ करे, रात गई, ऐसा नहीं बोला। जक्कई को समझ में आया ये कौन से पाप के बारे में बोल रहे हैं। कई बार हम क्या बोलते हैं, प्रभु सारी गलतियां तू क्या कर दे। कुछ समझ में आ रहा है हमारी प्रार्थना कैसी है? प्रभु यदि कोई मेरे से गलती होगी तो तू क्या कर देना, यानी तू ही ढूंढ, तू ही जांच, मेरी गलती भी ढूंढ और फिर खुद ही उसको क्या कर दे। अगर कोई मेरे से क्या होगी हो, गलती हुई हो तो मुझे क्या कर देना, क्षमा, नहीं तो मैं बिल्कुल क्या हूं, ठीक ठाक हूं। अब प्रभु कॉपी लेके ढूंढ रहा है तेरी गलती है कि नहीं है, ऐसा। जक्कई को समझ में आ गया लोग कौन से पाप के बारे में क्या कर रहे हैं। तब जक्कई ने बोला प्रभु मैं आज ही अभी आधा माल किसको बांट देता हूं, क्योंकि वो मालदार पार्टी बन गया था, लूट लूट के क्या बन गया था, इसलिए आधा उसी समय। फिर अगला शब्द, जिससे मैंने धोखे से कितना ले लिया, एक ले लिया, उसको कितने वापस करूंगा। तब प्रभु ने मुंह खोलकर बोला आज इस घर में क्या आया है, यानी अब इसको पापों की क्षमा प्राप्त हुई है।
उद्धार का अर्थ ही है छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा। जकई को ये समझ में आ गया मेरे घर में कौन आया है, मेरे माल धन पैसा धन दौलत से कई गुना ज्यादा कीमत रखता है ये। इसलिए जकई ने पैसे की ओर नहीं देखा, किसकी ओर देखा? प्रभु यीशु की ओर देखा, और उसी दिन क्या पाया? उद्धार पाया। तो एक सही व्यक्ति के जीवन में काम होना तो उसको छुटकारे का अनुभव होना। हम ये सीख रहे थे, छुटकारा होना है तो बोलता उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया? प्रवेश कराया। दो राज्य है, एक अंधकार का राज्य है, एक प्रिय पुत्र का राज्य है। आज सेवा तो बड़ी लंबी चौड़ी चल रही है, लेकिन किधर चल रही है? अंधकार के राज्य में ही चल रही है। छुटकारा नहीं हो रहा। भीड़ जा रही है, नाच रही कूद रही, कोई गिर रहा, कोई उठ रहा, कोई पानी ले रहा है, हॉली वाटर ले रहा है, कोई अभिषेक तेल ले रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा? तेल भी फेल है, पानी भी फेल है। समझ में आया? लेकिन क्या नहीं हो रहा? जितनी जोश से गए थे उतनी जोश से किधर आ गए? फिर वही काम। परमेश्वर का सत्य वचन अगर हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हमारी बुराइयां हमारे जीवन से निकलेगी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 वचन। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 26। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 वचन। દેવે પોતાના સેવકને ઊભો કર્યો ને તેને પ્રથમ તમારી પાસે મોકલ્યો, જેથી તમારા દુષ્કૃત્યોથી ફેરવીને તે તમારામાંના દરેકને આશીર્વાદ આપે। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेरकर आशीष दे। ध्यान दें, परमेश्वर का दास लिखता है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास, ताकि तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से हटाकर क्या दे? लेकिन आजकल पेंसिल से ये वचन क्या कर दिया गया है? बुराइयों से हटाकर वो मिटा के सीधा ब्रिज पार करके किधर पहुंच गए? परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, वो तुम्हें क्या दे? इसलिए आते ही आशीष पोस्टर पे भी लिखा होता है, बरकतों की क्या हो रही है? आ जाओ झोले लेके। छुटकारा नहीं हुआ। मान लीजिए हमने इधर हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया, अंधकार के वश से एक व्यक्ति का छुटकारा नहीं हुआ तो भीड़ इकट्ठा करने का फायदा किसको हुआ? बोलिए। भीड़ तो इकट्ठी कर ली, लेकिन क्या नहीं किया? क्या नहीं हुआ? आत्मा का एक का भी छुटकारा किस किस को फायदा हो गया? टेंट वाले को क्या हो गया? फायदा हो गया कि वाह इतनी मोटी पार्टी तो मुझे आज तक मिली। लाइटों वालों को क्या हो गया? फायदा हो जाएगा। हाँ, जिसने साउंड लगाया उसको क्या हो जाएगा? जो पर्ची काटता था कि मीटिंग में आने का इतना पैसा है, उसको क्या हो गया? ऐसी मीटिंगों में शैतान भी अपनी फौज लेकर पहुंचता है। जो घर बैठे उनको उठाता, चल तू घर बैठा है, उधर जा, मीटिंग चल रही है। क्यों? उसको पता है कि कोई मेरे वश से छूटने वाला, इसलिए धूम धड़के से क्या चलती है? क्योंकि सब भाई भाई क्या हो जाते हैं?
एक हो जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। नहीं होती है। आप अंधकार के वश से छुड़ाने की सेवा करके देखो, समय आएगा आपको ढूंढ ढूंढ कर पीटने आएंगे। क्यों? आप शैतान के वश से लोगों को क्या कर रहे हो? आप छुड़ाने का काम कर रहे हो। आप तेल मालिश वाला प्रचार कर आप लोगों को उनकी बुराइयों से हटाकर अंधकार के वश से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेके आ रहे हैं। वो काम दिया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु निकोदेमुस को बोलते हैं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से क्या ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इतना पढ़ा लिखा फरीसी व्यवस्था को जानने वाला यीशु मसीह को पूछता है, नए सिरे से जन्म कैसे लेगा? किधर नहीं बात घुसी? कुछ समझ में आ रहा है आपको? प्रभु यीशु के पास यहूदियों का सरदार निकोदेमुस आधी रात को आगे बोलता है, तेरे कामों से पक्का पता चलता है कि परमेश्वर तेरे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु बोलता, मैं तुझे भी क्या कहता हूं, सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से क्या ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। पढ़ लीजिए यूहन्ना 3:3। ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે હું તને ખચિત ખચિત કહું છું, જો કોઈ માણસ નવો જન્મ પામ્યું ન હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતું નથી। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये किसने बोला है? प्रभु यीशु ने यहूदियों का जो सरदार था, व्यवस्था को जानने वाला था, निकोदेमुस को कहा, यदि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यदि मनुष्य नए सिरे से तो परमेश्वर के राज्य को देख। अब ये जो भीड़ आ रही है, सिर्फ उनको ये प्रश्न पूछो, नए सिरे से जन्म कैसे होता है, और कुछ मत पूछो। या कई सेवकों को ये मालूम नहीं कि नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है। चर्च में जा रहे हैं, हाँ कितने साल से? 20 साल हो गए। रोज हर साल गिनते हैं कि कौन से कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। हम 2 पीढ़ी से किसमें हैं? प्रभु में हैं। लेकिन सवाल, यीशु मसीह कहता है, यदि नए सिरे से जन्म नहीं लिया तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। तो फिर कहां है? अगर परमेश्वर के राज्य को नहीं देखा तो फिर किसको देखा है? बाइबल रखने से, बाइबल पढ़ने से, खरीदने से नया जन्म नहीं होगा। नया जन्म होना है तो हमें एक सीधे मार्ग से निकलना है। नया जन्म नहीं हुआ तो प्रभु यीशु बोलते हो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। अब आप बताएं, नए सिरे से जन्म किसको कहते हैं? यह किसको भी समझ में नहीं आया। निकोदेमुस बोलता, आदमी जब बुढ़ा हो गया फिर कैसे फिर से जन्म लेगा? इतना बुद्धिमान व्यक्ति को क्या समझ में नहीं आया? नया जन्म क्या है करके समझ में। आज नए जन्म का प्रचार कहाँ हो रहा है? आज कौन सा प्रचार हो रहा है? प्रभु के पास आ जाओ, सारी बीमारियों से तुम्हें क्या मिल जाएगा। तो भीड़ किससे भरी हुई है? आ कौन रहा है?
चर्च की गिनती जब बढ़ रही तो आ कौन रहा है? आशीष पाने वाले, बीमार, क्योंकि उनको पता चल गया एक दुकान खुली है, उधर ये सारी चीजें मिलती है। और जिसको बीमारी नहीं वो बैठकर क्या कर रहा है? वो बैठ रहा, वो नफरत कर रहा है। ये तो पखंडवाद चल रहा है। समझ में आया? जबकि नया जन्म किसको चाहिए? हर उस व्यक्ति को चाहिए जो किसके राज्य में है। इसका मतलब आजकल का जो प्रचार का सिस्टम हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है जितने लंगड़े लूले बीमार, हम सिर्फ उन्हीं को ठीक करके किधर ले जाएंगे, और जो अच्छे भले वो किधर चले जाएंगे, क्योंकि उसकी दवाई तो हमारे पास, उसके बारे तो हम कुछ बोल ही, हम तो किनको इकट्ठा करने के चक्कर में हैं। जितने गरीब है सब आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्या बनाने जा रहा है। जितने बीमार है सब आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्या कर देगा। जितनों के अंदर भूत घुसे हुए सब आ जाओ, तो जिनके अंदर नहीं है वो किधर जाएंगे? उनको क्या प्रचार करना है? नहीं, तुम ठीक हो, ऐसा तुम्हें आने की जरूरत। यीशु तो हमारा किसके लिए आया है? बीमारी वालों के लिए, बरकत पाने वालों के लिए, गरीबों के लिए, जिनको हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया उनके लिए, जो तंदुरुस्त है। डॉक्टरों को उधार कौन देगा? हमने तो उनके छोड़े हुओं को किधर इकट्ठा कर लिया मीटिंग में। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आजकल प्रचारक किनके पीछे पड़े हुए हैं? जिनको डॉक्टरों ने बोला अब तू आराम से बैठ, तेरे दिन क्या है। हम उनकी आयु लंबा करने के चक्कर में है कि नहीं, इसको उठा के खड़ा करना है। वो जो डॉक्टर है वो किधर जाएगा? उसको सुसमाचार कौन सुनाएगा? उसको नए जन्म के बारे में कौन बताएगा? हमने तो ठेका किनका ले लिया? बीमारों का, लंगड़े लूलों का, और जिनके पास क्या नहीं है, अच्छे से घर बार नहीं है, गरीबों का। आ जाओ, यीशु तुम्हारे लिए ही आया, दूसरों के लिए। और उनको भी एक सहारा चाहिए। सबने तो छोड़ा, अब किसने हाथ पकड़ लिया? परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। एक व्यक्ति इधर से निकलना है और उसको, और ये जो चंगाई पाकर प्रभु के पीछे आने वाले लंगड़े लूले जितने भी चंगे हो गए, ये क्या बोलेंगे जाके? इधर आ जाओ। हमारे पास तो एक भी कुछ साधन नहीं था, उधर गए तो अभी तो हमारे पास ऑटो है। अब सब गरीबों की लाइनें ऑटो वाले के पीछे लगी हुई है। चलो इधर चलते हैं। लेकिन क्या नहीं हुआ? ऑटो नया मिल गया, लेकिन क्या नहीं हुआ है? छुटकारा नहीं हुआ। शैतान के राज्य से निकले नहीं, और निकलने की जरूरत भी, क्योंकि इस झोले में वो चीज है ही नहीं। इसलिए दुनिया आज क्या हो रही है? लालच की बातों को सुनकर, फायदों की बातों को सुनकर किसके पीछे चल रही है? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किसी को भी फायदा मिलेगा करके ऐसा एक भी प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु का प्रचार क्या था? कई लोग क्या बोलते हैं, अरे प्रभु यीशु ने कितने लंगड़े लूले, यीशु मसीह ढूंढ ढूंढ के जाता था, बरकतों की बारिश का पोस्टर लगाता था। नहीं, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कर्जे से क्या कर दूंगा। उसके पास तो खुद पैसा नहीं था कर्जा देने के लिए, इसलिए मछली का मुंह खोल कर क्या निकाला? समझ में आ रहा है? चेले भूखे रह जाते थे, इसलिए क्या तोड़ के खाते थे? यीशु मसीह का जीवन इस पृथ्वी में अगर आपको समझ में आएगा तो, आज प्रभु यीशु होता तो आज वो बेचारा
जैसे उस समय 12 ही चलते थे, आज भी ऐसे ही चलने थे, बहुत कम। दुनिया की नजर में कैसा बेचारा है। इसके पास एक चेला आकर बोलता, प्रभु जी मैं तेरे साथ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तू किधर रहता पहले एड्रेस बता। समझ में आया? प्रभु ने बंगला नंबर बताया। प्रभु ने बोला आकाश के पक्षियों के लिए क्या है? घोंसले हैं। लूमड़ियों के लिए क्या है? ज्यादा कुछ नहीं बोला, उसको क्या आ गया? इसका तो कोई ठिकाना नहीं। हम जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को देखते हैं तब हमें समझ में आता उसकी सेवकाई कैसी थी, क्या करने के लिए प्रभु यीशु आए। ये आज बात अलोप की जा रही है। यीशु क्या क्या दे सकता है वो बताया जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु क्यों आए वो बताया। प्रभु यीशु ने खुद बोला निकोदेमस को, नए सिरे से क्या नहीं लेगा तो जन्म नहीं लिया तो तू परमेश्वर के राज्य को देख। ये मंदिर में जाता है, उस समय के प्रार्थना भवन में व्यवस्था को क्या करता है? अच्छे से जानता है। और इसको ये भी समझ में आ गया कि यीशु के साथ कौन है? इसके कामों से लग तो रहा है कि ये परमेश्वर इसके साथ है, वरना और कोई काम कर। फिर दूसरी बात प्रभु ने अगली बात बोली, अगर कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। परमेश्वर के राज्य को देखना और परमेश्वर के राज्य में क्या लेना? प्रवेश करना। ये दोनों क्या है? ये अब आपको कईयों को समझ में आएगी, कईयों को नहीं आएगी, क्योंकि कौन सा प्रचार सुना हुआ है? मीठा मीठा। नए सिरे से जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है। ध्यान से ये देखिए, इस चित्र में और इस चित्र में फर्क है। इस व्यक्ति के जीवन में अंधकार के वश से छूटकर ये किधर आ गया है? परमेश्वर के राज्य में जी रहा है। इसलिए एक भीतरी मनुष्य, एक नया मनुष्य इसके अंदर क्या ले लिया? नए सिरे से इसने जन्म ले लिया। अब ये पहले जैसा नहीं है। फर्क मसीह में है, नई सृष्टि, मसीह के बिना है पुरानी सृष्टि। फर्क दिखता। पवित्र आत्मा भी अंदर आ गया। कई लोग तो बोलते हैं पवित्र आत्मा की तो क्या नहीं है जरूरत ही। बस हम 2-4 दिन किसी पास्टर के साथ गए, चाय के साथ बिस्किट मिले, हमने भी झोला खरीद के बोल दिया हम भी क्या है। 2 बोतल तेल की, 2 बोतल पानी की लगाई और सामने वाला गिर गया। क्या समझ में आ गया? मेरे अंदर भी क्या है? अरे चेक करना पावर आ किधर से रही है। एक नीचे वाली भी पावर है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम भी बन गए क्या? पास्टर। और लोग क्या बोलते हैं? अरे उसके पास झोला था, बाइबल थी। हम तो सबको क्या समझते हैं? हमारे घर तो सब लोगों के लिए क्या है? खुले हैं। ध्यान रखना है, ये मुंह खोल के बोल क्या रहा है? सही पवित्र आत्मा का काम है तो छुटकारा, नहीं तो आपको झोल मोल की बातें सुनाकर ठग कर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? जल और आत्मा से जन्म लेना।
यानी बपतिस्मा, और एक व्यक्ति का सही छुटकारा हो गया तो अगला कदम क्या होता है? फिर वो बपतिस्मा लेता है। फिर पवित्र आत्मा की उसके ऊपर क्या लगती है? शाप लगती है, मुद्रा। गुजराती में क्या है? मुद्रा की तरह। हाँ, सिक्का मार देते हैं, बोलते ना सरकारी सिक्का लगा के लाओ, फिर इसकी क्या होगी? एक कागज आगे। अरे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर जब उतरता है तो एक शाप लगती है कि ये इस पृथ्वी का, ये किधर का है। और पवित्र आत्मा उसको लेने के लिए आया है, तैयार करके ले जाएगा। और हम क्या सुन बैठे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, अन्य भाषा बोलना मत, ये तो जिब्री भाषा है। समझ में आया? और हम किस में पड़ गए? चक्कर में पड़ गए कि हम तो क्या नहीं बोल रहे, अन्य भाषा बोल। कितने झूठे सेवकों ने लोगों की जिंदगी को क्या कर दिया है, तबाह। सेवक की गलती मैं समझता हूं है, लेकिन जो सुनने वाले उनकी, उनसे भी क्या है, क्योंकि आपने सत्य वचन को क्या नहीं किया, अच्छे से सीखा नहीं, इसलिए आप बहक गए, इसलिए आप बहकाए गए। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को क्या कर दिया था, ऐसे ही झूठे सेवकों के द्वारा आप क्या किए गए। उन्होंने एक बंद कमरे में बैठकर टीवी लगा के बोल दिया अन्य भाषा नहीं बोलना, आप उसी समय आपका ब्रेक लग गया, आप चुपचाप बैठ गए। पवित्र आत्मा उतरा, सबसे पहला चिन्ह ये था कि वो क्या बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब कई लोगों का प्रश्न है, अरे उस समय पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य अन्य भाषा बोली तो लोगों को क्या आई, अभी क्या नहीं आती है, तो उसका हमारे पास क्या नहीं होता जवाब। तो हम बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है भाई साहब, वचन को मुंह कान खोल कर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की आंखों से क्या करना है, पढ़ना है। वो जब अन्य भाषा बोल रहे थे तो वर्ल्ड के लोग उधर क्या हुए थे, जमा हुए थे, और परमेश्वर ने पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था, ये होने दिया कि लोगों को क्या आए, समझ में आया। उसके दोबारा दूसरी कोई आयत ऐसी नहीं है। उसके बाद कितनी बार अन्य भाषा में क्या किया, यरूशलेम मंदिर में रोज क्या होती थी, अन्य भाषा में आराधना होती थी, और कोई उसको क्या नहीं कर पाता था, समझ नहीं पाता था। कर्नेलियस के घर में पत्रस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा बड़े जोर से उनके ऊपर क्या हो गया, और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। किसी को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। पौलुस को 12 चेले मिले, उन्होंने बोला तुमने पवित्र आत्मा पाया, बोले नहीं। बपतिस्मा कौन से नाम में लिया है, बोले हमने तो यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया प्रभु। उन्होंने बोला तुम्हें वो तो मन फिरा होगा था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में क्या लेना है, यानी यीशु का क्या लो, वो बपतिस्मा लेते, हाथ रखते ही पवित्र आत्मा, और उन सब क्या बोलने लगे। कितनों ने ट्रांसलेट किया होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए ये विषय है सत्य वचन, ट्रू डॉक्ट्रिन, सत्य उपदेश की बातें हैं जिनको कोई छेड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर जब उतरता तो उसकी इच्छा से नहीं उतरता है। कई लोग क्या प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा में आराधना सबके बीच में नहीं करनी है, अकेले में करनी है। यानी पवित्र आत्मा तुम्हारा गुलाम है और रमकड़ा है, चाबी लगाओगे तो घूमेगा, चाबी निकाल ली तो नहीं घूमेगा। समझते, रमकड़ा समझते, छोटा सा देखा है, मैंने चाबी लगाई तो रमकड़ा चालू, मैंने चाबी निकाल ली तो ये लोग क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा कमरे में, बाहर बोल दिया तो गुनाह हो जाएगा। ऐसा हमने पवित्र आत्मा को चलाना है, पवित्र आत्मा ने हमको चलाना है। इसलिए सत्य वचन सीखना है,
तो गलत तुरंत क्या आएगा? समझ में आएगा। मैंने पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं करना, पवित्र आत्मा ने मुझे क्या करना है? नियंत्रण करना है। वो है सत्य वचन। फिर हमारी बुद्धि खुल जाएगी। समझ में आया? पवित्र आत्मा वेट करके नहीं उतरता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, किसी ने देखा तो नहीं मुझे उतरते समय। इतने जोर से उतरा कि यरूशलेम पूरा क्या हो गया, है ना। पवित्र आत्मा को उतरने से पहले बोलना था, पतरस भाई शोर मत करना, किसी को तेरी भाषा सुननी, फिर कोई अर्थ करने वाला नहीं होगा तो तू क्या करेगा? इसलिए बोलना मत मुंह खोल के, अंदर ही अंदर क्या कर, बोलता रहे। पवित्र आत्मा मनुष्य की बुद्धि से नियंत्रण करने वाली चीज नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, और पवित्र आत्मा उतरता है तो वो यीशु का गवाह बनना शुरू हो जाता है। किसके बारे में बोलना शुरू करता है? पानी की बोतल के लिए नहीं, तेल वाली बोतल के लिए नहीं, किसके बारे में बोलता है? पतरस के ऊपर सही पवित्र आत्मा उतरा, प्रचार क्या किया? मन फिरा। वो लंगड़े को क्या बोल रहा था? पैसा नहीं है, लेकिन अभी हम तेरे ऊपर क्या डालते हैं? हॉली वाटर। शर्म आती है ऐसी बातें सुनकर लोगों को। कहां से आ गया ये गलत उपदेश है। डाला ना पतरस ने खिसपिस। नहीं, हम देखते हैं, हाँ वो देखो पानी डाल रहा तो क्या हो रहा है? अरे उसने तो पैसा कमाने के लिए ये जुगाड़ की है, इसमें नहीं है। पतरस ने क्या बोला? हमारे पास कौन सा वाटर है? सोना चांदी पैसा तो हमारे पास, कहां से तेल खरीदेंगे हम? तो समझ में आ रहा है? हमारे पास तो क्या नहीं है, कुछ नहीं है देने के लिए। तेल की शीशी कहां से आएगी? बोतल। फिर भी जो मेरे पास है, जो कभी खत्म, इनका तो तेल नहीं मिलेगा तो ये फिस फिस कैसे करेंगे? फिर कल को सरकार ने बोल दिया इंडिया में सारे तेल बैन, फिर अभिषेक का तेल कैसे बिकेगा? फिर तो यीशु इनका मर गया, क्योंकि इनका यीशु तो किसमें घुसा हुआ था? तेल में। वही धंधा था। पतरस बोलता है फिर भी कुछ लेने की आस से हमारी ओर देख। यीशु नासरी के नाम में अपने पैरों पे क्या आ गया? पहली सदी के प्रेरित लोग तेल लेके घूमते थे, नहीं, पानी लेके घूमते थे, नहीं। ची उठने की सामर्थ लेकर घूमते थे, हालेलुया। और वो था पवित्र आत्मा आमीन। जो उनको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए हमें सत्य वचन को क्या करना है? समझना है, नहीं तो कल को हम बहकाने में हमें देर लगेगी नहीं। सही समझ में आएगा तो गलत तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करवा दिया? प्रवेश करो। प्रवेश की। इसलिए कलीसिया में आने के लिए एंट्री गेट है एक, कौन सा है वो? नए सिरे से क्या लेना है? जन्म। और नए सिरे से जन्म पानी और तेल से नहीं होता है, किससे होता है? सत्य। पहला पत्रस 1:23। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:23। पहला पत्रस 1:23। કેમ કે વિનાશી બીજથી નહીં પણ અવિનાશીથી દેવના જીવંત તથા સદાકાળ રહેનાર વચન વડે તમને પુનર્જન્મ આપવામાં આવ્યો છે.
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बस, तुमने नाशवान नहीं, नाशवान क्या है? ये शरीर, प्राण और ये जो शरीर है, ये नाशवान किधर से मिला है? दो जन्म, एक शरीर का जन्म है, एक शरीर का जन्म नाशवान है। एक दिन क्या हो जाएगा? लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी परमेश्वर के वचन के बीज से, जो सदा क्या रहने वाला है? स्थिर रहने वाला है। जीवते वचन के द्वारा क्या पाया? नया जन्म। यानी इसका अर्थ क्या है? हमने जब इस पृथ्वी में जन्म लिया तो हम नाशवान थे, पाप करते करते मर जाते तो शरीर तो जला देना था, आत्मा किधर चले जाना था? नाश में चले जाना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने के कारण उसने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने पास बुलाया है। उसके वचन को ग्रहण करने से हम बेशक मिट्टी के मनुष्य हैं तो भी हमारे अंदर जो आया है वो अविनाशी बीज है, वो कभी नाश। जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक हम भी रहेंगे, वो है इसका अर्थ। इसलिए नया जन्म ये है जो कभी नाश, अविनाशी वचन से हमने क्या पाया? प्रभु यीशु ने बोला आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी। वो कौन सा वचन है? वही वचन के द्वारा हमने क्या पाया है। इसलिए हम इस पृथ्वी में कितनी देर के लिए हैं? थोड़े देर के लिए। प्रभु ने क्या बोला? मैं फिर से आऊंगा तुम्हें जहां मैं हूं। प्रभु की मर्जी है तो अगली क्लास में मैं इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। आइए हम प्रार्थना